हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सेम है फोर्थ, एक्ट है कंपनी लॉ, कोड है 4001 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। अब से पहले मैं आपके ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है आपको वहां पे कंपनी लॉ नाम लिखा मिलेगा, आपको कोड लिखा मिलेगा और वहां पे आपको सेमिस्टर लिखा मिलेगा, ठीक है, फोर्थ सेम। आप जाके देख लीजिएगा और जैसे आप चैनल ऑन करोगे, खोलोगे, ओपन करोगे, तो जब चैनल पे जाओगे तो सबसे ऊपर आपकी कंपनी लॉ की ही वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। मैं अदरवाइज और कोई वीडियो नहीं डालता हूं, आपके सिलेबस से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो जानकारी है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। और जो आज का जो क्वेश्चन है, मैं अब आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन का नाम है विवरण पत्रिका। विवरण पत्रिका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 80% इसके आने के चांस बने रहते हैं पेपर में। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन का एक दूसरा नाम भी है। आप कहो कि सर आपने हमें बताया नहीं, उसका मैं बता देता हूं। और उस नाम से भी इस क्वेश्चन को बूझ लिया जाता है। या तो विवरण पत्रिका नाम से इस क्वेश्चन को बूझेगा आपसे एग्जामिनर, या आपको प्रोस्पेक्टस। और ज्यादातर आने की जो संभावनाएं रहती हैं वो इस नाम की रहती हैं, ठीक है। पेपर में आने की संभावनाएं 80% रहती हैं और एग्जामिनर जो बूझेगा उसकी संभावना इसमें ज्यादा रहती है। हालांकि बूझा तो दोनों में जा सकता है, लेकिन इस नाम से ज्यादा बूझने की संभावनाएं रहती है। तो इसलिए जो आपका ये जो क्वेश्चन है बनता है विवरण पत्रिका, ठीक है। और दूसरा प्रोस्पेक्टस से आप क्या समझते हैं। छोटी छोटी जो जानकारी होती हैं अगर हमें मिलती रहती हैं क्वेश्चन के साथ में, तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं बीच में कभी रुक के बातें भी करता हूं या कुछ डिस्कशन करता हूं, तो उसमें सिर्फ आपका ही फायदा होता है, मेरा कोई फायदा नहीं होता है। आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी है, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को बीच में से काट काट के ना देखना, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन से ही आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो यहीं से आप उसे आराम से कर दोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। विवरण पत्रिका से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए तथा अंतर विषयों का वर्णन कीजिए। विवरण पत्रिका में दिए गए मिथ्या, यानी मिथ्या का मतलब होता है झूठ, ठीक है, झूठ वर्णन के क्या परिणाम होते हैं। या प्रोस्पेक्टस, यानी शॉर्ट में मैंने लिख दिया है आगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मैं बता चुका हूं, विवरण पत्रिका का ही दूसरा नाम है इंग्लिश में प्रोस्पेक्टस, ठीक है। या एग्जामिनर आपसे इस तरह से पूछ लेगा, कंपनी के विवरण पत्रिका में निदेशकों के असत्य वक्तव्यों यानी जो कथन होते हैं के लिए दायित्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। विवरण पत्रिका की जगह वहां पे प्रोस्पेक्टस भी लिख सकता है, खाली प्रोस्पेक्टस भी लिख सकता है। प्रोस्पेक्टस के बारे में आप क्या जानते हैं संक्षेप में बताइए, ठीक है। संक्षेप का मतलब होता है इस विवरण पत्रिका को, इस प्रोस्पेक्टस को खोल के समझा दीजिए होता क्या है, ठीक है। संक्षेप बोलेगा, प्रोस्पेक्टस को संक्षेप में बताइए, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं। आप आंसर है हमारा कंपनी की विवरण पत्रिका का अर्थ, कंपनी की प्रोस्पेक्टस का अर्थ, कंपनी के प्रोस्पेक्टस का अर्थ ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है।
कंपनी के प्रोस्पेक्टस का अर्थ, कंपनी की विवरण पत्रिका का अर्थ। आगे समझते हैं। कंपनी बनाने का एक मुख्य लाभ यह है कि कारोबार के लिए आवश्यक पूंजी जनता से ले ली जाती है। जब कोई व्यक्ति कंपनी का निर्माण करता है, कंपनी बनाता है, तो उसे बाहर से पैसा यानी जनता के द्वारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह सुविधा केवल सूचीबद्ध लोक कंपनी को उपलब्ध है। देखो, केवल यह सुविधा जो है उन कंपनियों को मिलेगी जो सूचीबद्ध है या जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, या वो सरकारी कंपनियां हैं यानी सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन कंपनियों को ही जनता से पूंजी लेने का अधिकार होता है। आगे समझते हैं। सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। प्रतिभूति का मतलब होता है, इसके दो अर्थ होते हैं। प्रतिभूति कुछ लेना देना, या दूसरा होता है जो इनके पास जो आधार होते हैं, जो इनके पास आधार, कागजात या कोई साक्ष्य, वो देना। स्टॉक एक्सचेंज मतलब वस्तुओं का लेना या देना। एक स्टॉक एक्सचेंज होता है कंपनी या तो अंशों का, ठीक है, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करेगी। आदान प्रदान को हम दूसरे शब्दों में और अच्छे से समझ सकते हैं। क्रय विक्रय, ठीक है, क्रय विक्रय, ठीक है। आदान प्रदान लेना या देना या क्रय या विक्रय कर सकती है किससे? जनता के संग, और उसकी सभी की सूची को बनाना, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के संविधान में ही यह शर्त रहती है कि वह जनता से धन नहीं मांगेगी। यहां पे जो ही है ये काट लो, और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं वो अपने नोट्सों को करेक्ट कर लेना देख के, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के संविधान में यह शर्त रहती है कि वह जनता से धन नहीं मांगेगी। प्राइवेट कंपनी इस प्रकार के धन नहीं ले सकती है। धन लेने का जो अधिकार है सूचीबद्ध कंपनियां हो और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया हो, या सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनियां हो, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्येक कंपनी को अपना व्यापार अच्छी तरह चलाने के लिए पूंजी लगाना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी अपने व्यापार के लिए आवश्यक पूंजी अपने सदस्यों से प्राप्त कर लेती हैं। अभी हमने देखा था ऊपर, जो कंपनियां बनती हैं, कंपनियां होती हैं, जब उनका निर्माण होता है और सरकारी मान्यता प्राप्त है या सरकार से आज्ञा प्राप्त है, ठीक है, तो वो जनता से ऋण ले सकती हैं, पूंजी ले सकती हैं, अंश का क्रय विक्रय कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी उस प्रकार का कार्य नहीं कर सकती हैं। तो यहां पे क्या बोला है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपने व्यापार के लिए आवश्यक पूंजी अपने सदस्यों से प्राप्त कर लेती है। जो प्राइवेट कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनसे प्राप्त कर लेती है, ठीक है। इसलिए उसे जनता को अपने अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। देखो, जब कोई प्राइवेट कंपनी अपनी जरूरत के लिए जो धन चाहती है, मांगना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है, तो वो अपने सदस्यों से प्राप्त कर लेती है। तो उस कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को अपनी कंपनी के बारे में कोई ब्यौरा देना जनता के लिए जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसने जनता से कोई ऋण नहीं लिया है और ना ही उसके सामने कोई साक्ष्य पेश करने की जरूरत होती है। इसलिए अपनी विवरण पत्रिका को जारी नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां पे मैंने देखो कुछ शब्द काटे हैं, अपनी विवरण पत्रिका। यहां पे आप इसे प्रोस्पेक्टस कर लेना, अपना प्रोस्पेक्टस, ठीक है, मैं कर देता हूं। इसे मैंने यहां पे करेक्ट कर दिया है, इसलिए उसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस या अपनी विवरण पत्रिका को जारी नहीं करना पड़ता, ठीक है।
भाई जब उसने किसी जनता से ऋण लिया ही नहीं है और उसके कोई शेयर उसके पास नहीं है प्राइवेट कंपनी के पास, तो वो अपनी विवरण पत्रिका को लोक जनता को या आम जनता को क्यों दिखाएगी? नहीं दिखाना चाहिए और नई कानून बनता है। लेकिन लोक कंपनी को जनता के योगदान से पूंजी जुटाने के लिए विवरण प्रलेख यानी प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। इसमें दो फायदे होते हैं, देखो क्या है। एक सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी है, सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी है, ठीक है। अगर ये आम जनता से क्या लेती है? ऋण लेती है या शेयर लेती है या अंश लेती है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोस्पेक्टस जनता को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पर अगर प्राइवेट कंपनी है, कैसी है? प्राइवेट कंपनी, और इसने जो ऋण लिया है अपने ही सदस्यों से लिया है, ऋण जो लिया है अपने सदस्यों से लिया है, जो प्राइवेट कंपनी के सदस्य थे, तो इसे अपना प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरा इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई बनता किसके लिए है? आम जनता के लिए। दूसरा, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके क्या फायदे हैं? दो फायदे, 1 और 2, ठीक है। आगे समझते हैं। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 23 उपधारा 1 के अनुसार कंपनी की विवरण पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। विवरण पत्रिका को प्रोस्पेक्टस भी कह सकते हैं या कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे बोला है कंपनी की विवरण पत्रिका कहा जाता है, ठीक है। इस सब को जो ये प्रक्रिया होती है, क्यों दिखाना पड़ता है, क्या रीजन होता है, कौन सी कंपनी दिखा सकती है, कौन सी कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं दिखा सकती है, प्रोस्पेक्टस कैसे जारी किया जाता है, जारी करने के कारण बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 के अनुसार कोई भी कंपनी जनता से अपने अंशों या ऋण पत्रों के लिए आवेदन की मांग तब तक नहीं कर सकती जब तक कि आवेदन के साथ विवरण पत्रिका जारी नहीं की गई हो। जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो मान्यता प्राप्त कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, जो लोक कंपनियां हैं, ये जनता से ना तो अपील कर सकती हैं किसके लिए? अंशों के लिए, शेयर के लिए, ऋण के लिए, या आदान प्रदान के लिए, क्रय विक्रय के लिए, क्योंकि जब तक ये विवरण पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है। ये कौन कहता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 कह रही है हमसे, जब तक लोक कंपनी, जनता द्वारा लिए हुए शेयर वाली कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस या विवरण पत्रिका नहीं बनाती है, तो तब तक वो किसी भी प्रकार से मांग नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार एक लोक कंपनी के लिए विवरण पत्रिका का जारी किया जाना अनिवार्य होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका क्या अर्थ है विवरण पत्रिका का, क्या होती है विवरण पत्रिका, ये सब अब तुमको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। विवरण पत्रिका प्रोस्पेक्टस की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार, ठीक है। अब हमसे कहता है एग्जामिनर, आप विवरण पत्रिका की डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखिए, प्रोस्पेक्टस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। उसे देखते हैं। कोई भी दस्तावेज यानी जो हमारे कागज होते हैं,
जो प्रोस्पेक्टस के नाम से जारी किया जाता है तथा कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या दस्तावेज या निगमित संस्था के लिए जमा आमंत्रित करने के लिए अथवा अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, प्रोस्पेक्टस कहलाया जाता है। देखो कागजों से क्या होता है, जैसे हमने कोई कंपनी का निर्माण किया, कंपनी बनी और वो लोक कंपनी है, भाई उसके कागज तैयार होंगे। कागज तैयार होने से क्या होता है, एक तो सूचना, परिपत्र, विज्ञापन, दस्तावेज एवं निगमित संस्था के लिए जमा आमंत्रित करने के लिए, भाई उनको अंशों को खरीदने के लिए, आय व्यय के लिए, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि भाई ये जो कंपनी है मान्यता प्राप्त है, लोगो कंपनी है, आपके संग कोई छल कपट नहीं होगा, आप शेयर्स ले सकते हो, दे सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो, क्रय विक्रय कर सकते हो, और ये जो कंपनी है सर्वसत्य है, ठीक है। और उनसे मित्रता जैसा व्यवहार करना और उनको विश्वास दिलाना, इन सब के लिए विवरण पत्रिका दिखानी पड़ती है और उस विवरण पत्रिका से ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आई होगी बात। आगे चलते हैं। इसमें रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस तथा सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 32 और धारा 31, देखो रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस की जो धारा है वो 32 है और सेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो धारा है वो 31 है। अब एक बात और बता देता हूं आपको, जब आप एग्जाम दोगे तब आपको वहां पे 5 या 10 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में आप क्या जानते हैं, या सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में आप क्या जानते हैं, या ये सिर्फ इतना ही लिखा आएगा रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस या सेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में आप बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने इसी में कवर कर दिए हैं, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। आपके 5, 10 और 20 एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। तो हम देखेंगे पहले रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो आता है सेक्शन 32 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 के, ठीक है। रीहेयरिंग विवरण पत्रिका धारा 32 के अनुसार यह एक ऐसी विवरण पत्रिका होती है जिसमें वर्णित शेयर्स, प्रतिभूतियों की आमंत्रित पूंजी का निश्चित राशि या मूल्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसे एक तरह की संक्षिप्त प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है। इसमें देखो प्रॉपर वे में जानकारी देना उचित नहीं होता है। इसमें क्या बोला है, शेयर्स, निश्चित राशि या मूल्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आपको इतना लिखना है अगर 5 नंबर में आना है, आता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 31 के अनुसार, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सेक्शन 31 क्या कहता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस से ऐसी विवरण पत्रिका से है जिसमें शामिल अभिदान, यानी जो चंदा होता है अभिदान के लिए, अंश यानी शेयर्स या प्रतिभूतियों के वर्ग की समस्या एक निश्चित समय के लिए एक ही बार जारी की जाती है। इसके बाद को विवरण पत्रिका जारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। यहां पे आवश्यकता नहीं रहती है। ये पत्रिका वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किया जाना जरूरी है। एक बार और बता देता हूं इसको। रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी विवरण पत्रिका कहती है कि जो सदस्य होते हैं उनके जो निश्चित मूल्य होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बोला है चंदा, प्रतिभूतियों के वर्ग की समस्या इत्यादि जो इसमें दी गई हैं, विवरण पत्रिका जारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये पत्रिका वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किया जाना जरूरी है। जो वित्तीय कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जारी किया जाना जरूरी होता है, ठीक है। किन दशाओं में विवरण पत्रिका का जारी किया जाना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है रीहेयरिंग सेल्फ प्रोस्पेक्टस, बहुत ही सिंपल शब्द हैं, आप देख लेना और समझा भी दिया है मैंने। अब बात करते हैं जो प्रोस्पेक्टस होता है,
कब जारी किया जाना जरूरी नहीं है, उसे देखते हैं। नंबर 1, यदि अंशों या ऋण पत्रों को जनता में इश्यू करने का उद्देश्य ना हो। ठीक है भाई, जनता है, अगर जनता चाहती है कि विवरण पत्रिका को दिखाओ तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन जनता से ऋण शेयर्स लिए गए हो, ठीक है, जनता का उसमें कुछ हक हो, अधिकार हो या उससे जुड़ी हुई हो। ठीक है, अगर जनता उससे जुड़ी नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई कारण या समस्या नहीं है, तो विवरण पत्रिका यानी जो प्रोस्पेक्टस है उसे जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आते हैं, यदि प्रस्ताव केवल उन्हीं व्यक्तियों को संबोधित किया जाना हो जो पहले से ही कंपनी के अंशधारी या ऋणधारी हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि जैसे प्राइवेट कंपनी है अपने सदस्यों से ही ऋण लेती है, उसी प्रकार की अगर कंपनी है जो अपने ही सदस्यों से कार्य चला रही है, या उसने कोई नया आदान प्रदान या आय और व्यय नहीं करा है, या किसी सदस्य को नहीं जोड़ा है, ठीक है, और उसी प्रकार से कार्य चल रहा है जो पहले चल रहा था, या उसे नए सदस्य या शेयर से लेने की जरूरत नहीं है, तो उस स्थिति में विवरण पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं है। जब विवरण पत्रिका को समाचार, नंबर 3 है, जब विवरण पत्रिका को समाचार पत्र में विज्ञापन रूप में प्रकाशित किया गया हो। भाई विज्ञापन के लिए अगर हम विवरण पत्रिका थोड़ी दिखाएंगे, विज्ञापन के लिए अगर कोई कंपनी कार्य करती है तो विवरण पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसमें आगे आते हैं इत्यादि। देखो पढ़ने के लिए एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कोई क्वेश्चन आपका 100% है, जैसे हम विवरण पत्रिका पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, विवरण पत्रिका, ठीक है, और विवरण पत्रिका 100% मान लो, तो हम जब आपकी तैयारी कराते हैं पेपर में क्वेश्चन की, तो वहां आपका 15 या 20% ही आपको मिल पाता है। ठीक है, 80% जो नॉलेज होती है वो बुक में रहती है। अगर हम उस नॉलेज को देने लगे तो एक क्वेश्चन बनेगा आपका कम से कम 20 से 25 पेज का। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ हमें अपने बेस को क्लियर करते हुए, अपने एग्जामिनर की बात को समझते हुए, हमसे एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए हमें सिर्फ उतनी ही तैयारी करनी है। हमें क्या, छोटे शब्दों में गागर में सागर भरना है। ठीक है, ऐसे तो हमें कम शब्दों में अच्छे से लिखना है, लेकिन विवरण पत्रिका को हम प्रॉपर वे में पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो एक वीडियो कम से कम 6 से 7 घंटे की बन जाएगी, और दूसरी बात ये 20 या 25 पेजेस में चला जाएगा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, अपने बेस को क्लियर करते हुए अपने एग्जाम को देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है इत्यादि, यानी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या है 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट ऐसे लिख लिख के हमें अपने क्वेश्चन को पूरा करते हुए एग्जामिनर को हमें थोड़ा सा कुछ देना होता है। ठीक है, विवरण पत्रिका का उद्देश्य है, नंबर 1, जनता को अंशों तथा ऋण पत्रों का क्रय करने हेतु आमंत्रित करने हेतु। भाई जब विवरण पत्रिका बन जाती है उसको लोग यानी जनता, आम जनता देखती है, जनता देखती है, लोग सदस्य देखते हैं, जो लोग होते हैं उनको सदस्य बोलते हैं, जो सदस्य देखते हैं, उसको देखकर प्रोस्पेक्टस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, शेयर्स लेने या देने की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा, उन शर्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए जो जनता को अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए दिए गए हो। भाई किसने लिए हैं ऋण, किसने अंश दिए हैं, किसने लिए हैं, कौन जुड़ा है, कौन ने क्या करा है, कितना हिस्सा दिया है, उन सब की जानकारी विवरण पत्रिका में दी गई होती है। विवरण पत्रिका की विषय वस्तु, अंशों में पैसा लगाने वाला व्यक्ति यह चाहता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। भाई जो व्यक्ति कंपनी में पैसा लगाता है, भाई सपोज करो कोई भी, हम सही या कोई अन्य व्यक्ति है, अगर हम किसी व्यापार में पैसा लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि व्यापार अच्छा चले,
चाहे बशर्ते वो व्यापार किसी और का सही, हमसे उसने क्या ले लिया है, हिस्सा ले लिया है, ठीक है। हम क्या सोचेंगे, व्यापार अच्छा चले। तो इसी प्रकार से विवरण पत्रिका में बता गया है, पैसा लगाने वाला व्यक्ति यह चाहता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा साधन है, आगे देखते हैं, जिसके प्रोस्पेक्टस एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जनता को कंपनी की माली हालत के बारे में सूचित किया जाता है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने, या कुछ सदस्य कह लो, जब व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ गया है, सदस्य ने कंपनी में अपने शेयर्स लगा दिए या शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या चाहेगा, कंपनी क्या करे, ग्रो करे, ठीक है। तो उसको संतुष्टि देने के लिए, उसे दिखाने के लिए विवरण पत्रिका पेश की जाती है कि भाई कंपनी की जो माली हालत है, कंपनी की जो व्यवस्था है, वो किस प्रकार की चल रही है, प्रोस्पेक्टस पेश किया जाता है, ठीक है। यानी सूचना दी जाती है, जिसे जनता को कंपनी की माली हालत के बारे में सूचित किया जाता है। इसी कारण प्रोस्पेक्टस तथा निदेशक तथा प्रवर्तक जनता को धोखा भी नहीं दे सकते। यहां पे कर लेना, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। देखो मैं भी भाई बहुत कोशिश करता हूं मिस्टेक ना हो, लेकिन मैं कंप्यूटर नहीं हूं, एक आम आदमी हूं आपकी तरह ही, तो थोड़े बहुत एक आध वर्ड छूट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोस्पेक्टस द्वारा निदेशक तथा प्रवर्तक जनता को धोखा भी नहीं दे सकते। किससे, विवरण पत्रिका से। जब विवरण पत्रिका जारी हो जाती है तो उससे पता चलता रहता है कंपनी का जो उतार चढ़ाव है वो किस प्रकार का चल रहा है। वर्तमान कंपनी अधिनियमों में ऐसे विस्तृत नियम बनाए गए हैं जिसका उद्देश्य कंपनियों में धन लगाने वाले व्यक्तियों को ऐसे कपट से बचाना है। ऐसे नियम बनाने के पीछे विधायकों का मुख्य उद्देश्य यह है कि कंपनी का कारोबार, देखो हम अक्सर पढ़ते हैं कारोबार, लेकिन लॉ की जो विधि है वो कारोबार होता है। तो अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कारोबार कर लेना, वैसे इसका जो रियल शब्द होता है वो कारोबार होता है, ठीक है। प्रबंध तथा माली हालत संबंधी सभी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक तथ्य उन लोगों के प्रति घोषित कर दिए जाएं जिन्हें कंपनी में धन लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कपट से बचने के लिए, धैर्य बनाने के लिए, किस पोजीशन में कंपनी चल रही है, ठीक है, कारोबार, प्रबंध तथा माली हालत संबंधी संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी, आवश्यक तथ्य उन लोगों के प्रति घोषित कर दिए जाएं जिन्हें कंपनी में धन लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब उनको कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे दी जाए, जिसको कंपनी बुला रही है ऋण लगाने के लिए, अंश लगाने के लिए, शेयर लगाने के लिए, या जो पहले से लगाए हुए बैठे हैं और वो विवरण पत्रिका देखना चाहते हैं तो उन्हें वो दिखाएगी। आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे एक केस ऐड किया है। केस का नाम है वाइकाउंट किडरसले न्यू वर्सविक कंपनी बनाम मगरेज 1860, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न उपबंधों द्वारा कंपनी में पूंजी लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। ये आगे देखते हैं, प्रोस्पेक्टस की तिथि धारा 26 उपधारा 1 के अनुसार प्रोस्पेक्टस की तिथि देखते हैं। प्रत्येक प्रोस्पेक्टस पर उसे प्रकाशित करने की तिथि होनी चाहिए। भाई जब हम कोई प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जब हम कोई कागज तैयार करते हैं, ठीक है। भाई हम कहीं कोई कागज या एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पे हम डेट डालते हैं, ठीक है। किस व्यक्ति ने लिखा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। किसको देनी है, कौन लिख रहा है, उसका नाम, सब ये सब ब्यौरा जो होता है इसमें यही बोला है। प्रत्येक प्रोस्पेक्टस पर उसे प्रकाशित करने की तिथि होनी चाहिए, उसे प्रकाशन की तिथि का साक्ष्य सुरक्षित हो जाता है, ठीक है।
तो विवरण पत्रिका में विवरण हेतु नाम, स्थान, डेट, किस व्यक्ति को दिखानी है, किस शेयर के बारे में है, कौन सी कंपनी है, मतलब उसका संपूर्ण ब्यौरा उसमें होता है। आगे चलते हैं। दूसरा है प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 26 उपधारा 1 के अनुसार प्रोस्पेक्टस की एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्रीकृत करवा देनी चाहिए या करवा दी जानी चाहिए। जब हम कोई प्रोस्पेक्टस या विवरण पत्रिका आम जनता के लिए, लोक जनता के लिए या सदस्यों को दिखाने के लिए बनाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्यौरा होता है, नाम, शेयर्स, व्यक्ति, स्थान, कंपनी, सब ब्यौरा होता है, उसकी एक कॉपी या प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकृत रजिस्ट्रार के पास भिजवा देनी चाहिए। ठीक है। इससे अंश पूंजी आवंटित होने की, यानी जो आवंटित का मतलब होता है बांटना, आवंटित का मतलब होता है बांटना, पूंजी आवंटित होने की शर्तों का सुरक्षित साक्ष्य बन जाता है। प्रकाशन की तिथि को या उससे पूर्व रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। जब हम कोई विवरण पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं, उससे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रीकृत हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि हमने विवरण पत्रिका पहले जारी कर दी, अब हम इसका रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं कंपनी का, ऐसा नहीं भाई, पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। आगे समझते हैं। रजिस्ट्रार के यहां भेजी जाने वाली प्रतिलिपि पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में निदेशक या प्रस्तावित निदेशक की हैसियत से दिया रहता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, विवरण पत्रिका में किसके नाम पर है, किसको दी जा रही है या किस कंपनी के द्वारा है, उसका संपूर्ण बायोडाटा लिखना चाहिए। दूसरा यहां पे बोला है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में निदेशक या प्रस्ताविक निदेशक की हैसियत से दिया रहता है, या इसके अधिकृत अटॉर्नी। अटॉर्नी होता है एक अधिकारी टाइप जो उस चीज को, संपूर्ण चीज को देखभाल करता है या उसे चलाता है। ठीक है। वो सरकारी हो सकता है या कंपनी का ही कोई एक निदेशक सदस्य होता है जो उन सब चीजों की देखभाल करता है, उसे चलाता है। यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन से दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, यानी संपूर्ण ब्यौरा विवरण पत्रिका में। अब हम देखते हैं नाम, स्थान, किसे दिया जाए, ठीक है, कंपनी का नाम, निदेशक और सदस्य जो भी हों, हस्ताक्षर होने चाहिए, शेयर्स का ब्यौरा होना चाहिए, या अंशों का, लाभ या हानि का ब्यौरा होना चाहिए। ठीक है। अटॉर्नी के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है। और हम इस विवरण पत्रिका में कौन कौन से दस्तावेज यानी कागज लगा रहे हैं उसका ब्यौरा होना चाहिए, प्लस उसमें तिथि ऐड की गई हो। ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे कि हम अभी आपको मैंने बताया है, सपोज करो हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए जा रहे हैं या न्यू अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो हम वहां पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड भी कहीं पे लगाना पड़ जाता है, और फिर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो उसमें हमने कौन कौन से कागज लगाए हैं और एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा है, वो सारा ब्यौरा हमें विवरण पत्रिका में कंपनी की तरफ से देना होता है। ठीक है। बैंक की भी क्या है, एक कंपनी ही है। ठीक है। लेकिन हमने ये बैंक शब्द जो लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, और हमें विवरण पत्रिका में इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रीकरण के 90 दिन के अंदर, भाई किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है और उस 90 दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस निकाल दिया जाना चाहिए।
कंपनी जब बन गई है, तैयार हो गई है, चालू है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर यानी 90 दिन के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस विवरण पत्रिका दे देनी चाहिए। ये कौन कहता है? सेक्शन 26(8) ठीक है। अगर कोई प्रोस्पेक्टस इन उपबंधों का उल्लंघन करते हुए निकाला जाता हो, किनका? एक तो 90 दिन का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, और इनमें से नाम, स्थान किसे दिया जाना चाहिए, कंपनी, निदेशक, शेयर्स, अटॉर्नी, दस्तावेज या तिथि, इनका क्या करता है? गलत ब्यौरा देता है, या वो लोक कंपनी होते हुए संविधान का उल्लंघन करती है, नियमों का उल्लंघन करती है, विधि का उल्लंघन करती है, तो कंपनी पर 50,000 से लेकर 3 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति ऐसे उल्लंघन में युक्त होगा, युक्त यानी सम्मिलित होगा, 3 वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना, या दोनों हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ी करता है, झूठे दस्तावेज पेश करता है, या अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है, या विधि, संविधान या लोक नीति का उल्लंघन करता है, तो उसे कम से कम 50,000 जो 3 लाख तक जुर्माना हो सकता है, या जेल, दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे देखते हैं। और ये कौन बोलता है? आगे देखते हैं। विशेषज्ञों की राय। यदि किसी कंपनी की विवरण पत्रिका में कोई ऐसा कथन है जो विशेषज्ञ की राय के समान है, तो उस विशेषज्ञ की लिखित सहमति प्राप्त कर कंपनी के लिए आवश्यक होगा। यहां पे जिसने नोट्स लिए हैं वो कर की जगह यहां पे करना कर लेना। यदि किसी कंपनी की विवरण पत्रिका में कोई ऐसा कथन है जो विशेषज्ञ की राय के समान है, तो उस विशेषज्ञ की लिखित सहमति प्राप्त करना कंपनी के लिए आवश्यक होगा, तथा इसका स्पष्ट उल्लेख अपनी विवरण पत्रिका में करना होगा। भाई अगर आपने किसी विशेषज्ञ से राय ली है, भाई हर क्षेत्र के एक विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ का मतलब होता है अपने क्षेत्र में सबसे अधिक जानकारी रखने वाला, अनुमान रखने वाला, एग्जाम्पल्स बताने वाला, उदाहरण देने वाला, मतलब उस चीज की संपूर्ण जानकारी है। और आपने विशेषज्ञ से कुछ बात जानी है, पहचानी है, या उसके बारे में डिस्कशन किया है, तो उसकी विवरण पत्रिका में ब्यौरा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 38 के अनुसार इसमें यांत्रिक, मूल्यांक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट अकाउंटर तथा कोई व्यक्ति जिसमें उस समय लागू विधि के अनुसरण में प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति या प्राधिकार प्राप्त है का समावेश है। मतलब इन सभी का विवरण वहां पे दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विवरण पत्रिका की अनुक्रमणिका। कंपनी की प्रोस्पेक्टस में उन सभी बातों का वर्णन आवश्यक है जो अधिनियम की धारा 26 में लिखित है। यहाँ पे विवरण पत्रिका अनुक्रमणिका कहती है कि हमें उन सभी बातों का विवरण पत्रिका में वर्णन करना अनिवार्य है जो सेक्शन 26 कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 26 यानी 2013 की धारा 26 जो हमसे डिमांड करती है, उन सभी चीजों का ब्यौरा करना अनिवार्य होता है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जब मैं आपकी वीडियो बनाता हूं तो मैं अपने फैन, कूलर सब बंद कर देता हूं। बंद कमरा होता है, 10x10 का कमरा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, पूरा मैं पसीने में हो जाता हूं। अब भी पूरा पसीने में भीजा पड़ा हूं। ठीक है, गर्मी की वजह से जो प्रोनाउंसिएशन होता है या मेरी जो डिस्कशन या आपसे बात करने की जो क्षमता होती है, गर्मी की वजह से थोड़ी लो हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभार
कुछ शब्द अप डाउन हो जाते हैं या शब्दों में पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, या कोई व्यक्ति अगर लगातार बोलता रहता है, एक्सप्लेन करता है, तब भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप बहुत समझदार हो, शिक्षित हो, तो आप उसको समझने की कोशिश करना कि हाँ सर, कुछ भैया जो हैं कुछ कहना चाहते हैं, ऊपर नीचे के शब्द हो गए हैं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करना। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, इतनी गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कि आपको अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कर लेना। अगर किसी स्टूडेंट्स को हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, तैयार हैं, रेडी हैं। ठीक है, आप प्राप्त कर लेना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।